बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत करते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। डायबिटीज़ मेलाइटस पर बात हो रही थी। डायबिटीज़ मेलाइटस में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, और जितने भी टाइप्स थे उन टाइप्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हम लोग ईच एंड एवरी टाइप को फुली डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स जो हैं ये इंसान को किस वजह से होती है, रीज़न क्या होती है, आज हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है डायबिटीज़ मेलाइटस की वो है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1। डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 जो है वो हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरसेस, एलजी, फंजाई और प्रोटोजवा से हमारी हिफाजत करती है। जब यही इम्यून सिस्टम हमारे अपने सेल्स को टारगेट करना शुरू कर देता है तो इस कंडीशन को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा जाता है। तकरीबन 20 से ज़्यादा हमारे पास बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं कुछ के नाम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक डिजीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा ये नाम। RA फैक्टर टेस्ट किया जाता है इसके लिए, वो हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे पास सीलिएक डिजीज़ एक डिज़ीज़ है, वो भी हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD जिसको कहते हैं, वो भी हमारे पास जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ये डायबिटीज़ टाइप 1 जो डिज़ीज़ है ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है ये पैंक्रियास में जो बीटा सेल्स है उसको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम नॉर्मली फॉरेन पार्टिकल्स को टारगेट करते हैं, लेकिन इस केस में हमारे अपने ही सेल्स को टारगेट करना शुरू कर देता है और बीटा सेल्स जो है वो अपना जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो परफॉर्म करना छोड़ देता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली यंगर पीपल में होता है। इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर हम लोग टाइप की बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 2 की। डायबिटीज़ टाइप 2 हमारे पास जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमारे पास मोस्टली जो है वो जो ओल्डर एजेस के लोग होते हैं, जो मोस्टली 40-50 से अबाव हो जाते हैं, उनको ये ज़ियाबीट्स का आर्ज़ा जो है वो लाहक हो जाता है। तो इसको डायबिटीज़ टाइप 2 कहा जाता है। तो ये डिफरेंस उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या होता है। डायबिटीज़ टाइप 1 आई रिपीटेड। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। गेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया था कि ये मोस्टली प्रेग्नेंट वोमेन में होता है। जब औरतों में ये डिलीवरी का टाइम होता है, जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है, इसमें शुगर आर्जी तौर पर बढ़ जाता है। HbA1c रिज़ल्ट भी ज़्यादा आ जाता है। इसके अलावा जो है आम शुगर की टेस्टिंग जो होती है वो भी प्रोटीन जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उससे थोड़ी सी ज़्यादा आने लगती है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है, कुछ टाइम गुजरने के बाद ये सारा जो सिनारियो है ये ठीक हो जाता है। तो ये टेम्परेरी डायबिटीज़ होती है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती। चौथे नंबर पर हमारे पास डायबिटीज़ जो हमने कल बाय नेम डिस्कस किया था, उसमें न्यूनेटल डायबिटीज़ होते हैं। न्यूनेटल डायबिटीज़ न्यूनेट से निकला है। न्यूनेट्स जो है ये छोटे बच्चों का नाम है, जो छोटे बच्चों के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है न्यूनेट्स। 1 दिन से लेकर 7 दिन तक है। तो इस स्टेज में जब किसी छोटे बच्चे को डायबिटीज़ लाग हो जाती है तो उसको न्यूनेटल डायबिटीज़ कहा जाता है। न्यूनेटल डायबिटीज़ हमारे पास फिर 2 टाइप्स के होते हैं। एक को परमानेंट न्यूनेटल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, PNDM, और दूसरे को TNDM कहा जाता है, ट्रांजिएंट न्यूनेटल डायबिटीज़ मेलाइटस। ट्रांजिएंट का मतलब होता है फॉर टाइम बीइंग, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। 5वें नंबर पर हमारे पास जो टाइप है डायबिटीज़ की वो लाडा कहलाती है। तो लाडा स्टैंड्स फॉर लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। यहाँ पर थोड़ी सी एक ट्रिक है। यहाँ पर आप लोगों ने लाडा और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें डिफरेंस को समझना होगा। लाडा को हमने डिस्क्राइब किया कि लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स, ठीक है। ये डिजीज़ जो है इसके स्टार्ट के 2 वर्ड्स में आता है लेटेंट ऑटो इम्यून। लेटेंट कहते हैं लेट स्टेजेस को,
लेट स्टेजेस को लेटेंट बोला जाता है। ऑटो इम्यून जो है वो इससे पहले हमने टाइप 1 में डिस्कस किया। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों ने माइंड को इस्तेमाल करना होगा कि लाडा और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस क्या है। वैसे जो ऑटो इम्यून का वर्ड हमने यूज़ किया था वो टाइप 1 में यूज़ किया था, लेकिन यहाँ लाडा में हमारे पास जो मोस्टली ओल्डर पीपल होते हैं उनमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होती, जबकि वो सिर्फ टाइप 1 में होती है। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि ये जो टाइप 2 वाले लोग हैं इनको 40-50 के बाद ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है। बिल्कुल अलामात वैसे ही होते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ में होते हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी लॉजिक है, इसको समझना ज़रूरी है। जबकि इसके अगेंस्ट हमारे पास जो छठी नंबर पर इसकी टाइप है उसको हमने कल बोला था मॉडी, MODY। मॉड जो है ये हमारे पास बनती मेच्योर ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। यहाँ पर थोड़ी सी लॉजिक आपने फिर से यूज़ करनी होगी कि मॉडी और टाइप 1 डिजीज़ में डिफरेंस क्या है। 7वें और 8वें नंबर पर जो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस की टाइप्स है उनमें से एक है एल्बस्ट्रॉम सिंड्रोम और दूसरा है वॉल्फ्रेम सिंड्रोम। ये दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये मोस्टली छोटे बच्चों को लाहिक होती है। इन दोनों में होता क्या है कि बचपन से ही, पहले दिन से ही, अगर यूँ कहा जाए कि पहले दिन से ही इनके जो शुगर के लेवल है वो एबनॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी सेहत पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। और तो ये दोनों जो है ये बहुत ही रेयर कंडीशंस में होते हैं। एस्टिमेट के मुताबिक, स्टडीज़ के मुताबिक 1 लाख से लेकर 5 लाख लोगों में कोई एक बंदा इन दोनों डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, इन दोनों टाइप्स का शिकार हो जाते हैं, जिनकी वजह से इनके आई साइट्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और इनकी जो हेयरिंग सेंसेस है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। इनका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम करना छोड़ देता है और इनकी जो बॉडी की साख्त होती है, बॉडी की जसामत होती है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। इनकी जो बॉडी की जसामत होती है वो बिल्कुल डाउन सिंड्रोम वाले लोग नहीं होते। डाउन सिंड्रोम वाले आप लोगों ने देखा होगा, डाउन सिंड्रोम वालों की तरह ये लोग दिखते हैं। उनकी वजह जो है वो जेनेटिक होती है, ये उनके ख़ानदान में किसी बंदे को होती है तो जेनेटिकली इनमें भी ट्रांसफ़र हुई होती है। तो बचपन से ही इनको कम दिखाई देगा, इनको कम सुनाई देगा, इनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो ये जो है ये 8 टाइप्स की डायबिटीज़ मेलाइटस की, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि डिफरेंसेस क्या है और इनके रीज़न्स क्या है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक दुआ में याद रखना, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वस्सलाम।